जय गुरु जी रुचिका आंटी। जय जय गुरु जी। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू। आप अपना सत्संग शेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप कब गुरु जी से जुड़े, कैसे जुड़े? मेरा नाम रुचिका है और गुरु जी से मैं लास्ट ईयर जुड़ी थी। मेरी मम्मी बहुत मानती है। मम्मी बहुत ज़्यादा मानती है, बहुत सालों से। तो मैं भी एक टाइम पे उनको हाँ जाती थी, मत्था टेकती थी, सत्संग अटेंड करती थी। कभी ये नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा कुछ चेंज हो जाएगा या मुझे वो कुछ दिखाएंगे कि देखो कि मैं हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि गुरु जी क्या हैं। तो एक दिन मेरा ना सब बड़े मंदिर जा रहे थे, तो मेरा बहुत जाने का मन था बड़े मंदिर। मैंने कहा सब जा रहे हैं तो मेरे को भी जाना है। तो मेरी एक दोस्त है, वो मुझे मिली। वो अपने बहुत सत्संग सुनाती है, क्योंकि वो गुरुजी बिलीवर है। वो कह रहे मेरे गुरु पाए हैं, वो सब कुछ वही है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि मैं साईं बाबा बिलीवर हूँ। मैं बचपन से साईं बाबा मंदिर जाती थी। तो मैं जब गई भी उसके साथ ही, फर्स्ट टाइम मैं, मेरी मम्मी और मेरी दोस्त। और इतना अच्छा लगा, मतलब पता नहीं अचानक से कब गुरु पा ने बुलाना था। मैं गई वहाँ पे, और जैसे ही वहाँ चढ़ी, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल अलग ही था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं शिरडी पहुँच गई हूँ। और जैसे ही मैं पहुँची, मैंने आंखें बंद करी, दरबार आया। सीढ़ियाँ चढ़ती जैसे मैंने आंखें बंद करी, तो शिरडी, ऐसा लगा था कि मैं शिरडी चढ़ रही हूँ। शिरडी के जो दरबार होता है ना, जहाँ मैं बहुत जाती हूँ, हर साल गई हूँ, तो मुझे वो वैसे लगा। मैं आंखें बंद करके ऐसा लगा बाबा सामने खड़े हैं और वही दरबार है शिरडी का। उसके बाद से मेरे को रोना ही निकल गया मेरा कि बताओ, उनको पता था कि मैं साईं बाबा बिलीवर हूँ। उन्होंने मुझे अपने ही मंदिर में, मतलब शिरडी दिखा दिया। इससे बड़ा और कोई मुझे वो नहीं था। और एक बार मुझे वो सपने में आए थे। मेरा दूसरा दूसरा सत्संग है, वो मेरे सपने में आए थे। और सपने में मुझे, सो दैट्स बेसिकली आपका वो सपना नहीं, आप रियलिटी में गुरु जी से मिले थे। हाँ जी, मेरे को सपने में मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ पिछले साल। आफ्टर मंदिर, मंदिर के बाद एक डेढ़ महीने बाद मुझे एक वो आया, सपना। सपना कैसे आया कि सब मिल रहे हैं, एक मंदिर है, उन्होंने पर्पल कलर का वो पहना हुआ है, और सब मिल रहे हैं। मैं भी जा रही हूँ, मैं गई, और उन्होंने मुझे बोला ले पुत्र हाथ रख, मेरे सिर पे हाथ रख, मैं हूँ, मैं असली में हूँ। और मैंने हाथ रखा, और मेरी तो मतलब जान निकल गई कि मैंने कहा यार ये क्या है। और मुझे कहते अब सुन, देख लिया ना, जा अब वापस जा, बस बहुत हो गया। कि भाई मैं तेरे को मिल चुका हूँ, तूने मुझे हाथ लगा दिया, यही काफी है। मतलब मैं हूँ और तेरे साथ हूँ। लाइक आपने सिर पे हाथ लगाया था गुरु जी हाँ, की। और गुरु जी कभी किसी को हाथ नहीं हाथ लगाने नहीं नहीं लगाने देते। देते, गुरु जी पैर दबाते थे, अपने हाथ दबाते थे, जिनके कष्ट मैं होते सिर थे। पे लगवाया था कि देखिए, क्योंकि वो आई एम इन ऑब्वियसली उनके रियल। वो नहीं है, बाल नहीं है, तो उन्होंने मेरे को सिर पे हाथ, और मैंने लिटरली मैं सिर पे हाथ रखा था। मतलब मुझे अपने अच्छे से सपने में याद था कि देख मैं असली में हूँ। आई शेयर अ स्मॉल सत्संग विद यू जो मेरा था। मेरे साथ दो बार मैं गुरुजी से मिला हूँ, वाइल फिजिकल रूप में, लाइक यू कैन से लाइक दिस, सपनों के अंदर ही। हाँ जी। फर्स्ट टाइम मैं मिला तो गुरुजी ने मेरे को लात मार के भगा दिया था। अच्छा। बिकॉज ये वॉज सम संगत जो व्हील चेयर पे गुरुजी से मिलने आई थी। अच्छा। एंड गुरुजी अपने दरबार में बैठे थे, पुराने टाइप के दरबार। मैं आके पीछे बैठा सबसे, और मैं ना उनको देख के हंस रहा था, आई वॉज लाफिंग। तो क्या हुआ, गुरुजी देखे, इग्नोर मारा एक दो बार, बुलाया गुस्से में, इधर आ, 12वीं चल रही है ना तेरी, जा पढ़ाई कर, उल्टा घूम। मैं उल्टा घूमा, उल्टा घूमते ही गुरुजी ने लात मारी मेरे को, कैसे कह रहे घर जा, जा पढ़ाई कर जाके, ऐसे नहीं होएगा तू पास, जाके थोड़ी पढ़ाई भी कर लिया कर। उसके बाद व्हाट हैपेंड, सेकंड सत्संग, गुरुजी ने मेरे को 4 चपाती दी। मैं गुरुजी के पास बड़े मंदिर गया, वाह। 2 कच्ची 2 पक्की, कह रहे घर लेकर जा, घर जाके पकाइयो हाँ। और फिर खाइयो। ओह। सो दैट वाज दो जो पक्की चपाती थी, कि दो भाई तेरे को मैं डिग्रियां पूरी पक्की पकाई दे रहा हूँ, तेरे को कोई मेहनत नहीं करनी, 2 चीजों के अंदर तेरे को खुद मेहनत करनी है। सो दैट वाज वन, डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री। वाह। सेकेंड वाज बीकॉम, कोविड के अंदर ऑटोमेटिकली खुद भी खुद गुरुजी ने करवा दिया मेरा कंप्लीट। आफ्टर दैट थर्ड गूज़बम्प्स। वाज होटल मैनेजमेंट, जो कच्ची रोटी थी, जो मेरे को खुद पका के खानी पड़ती। तो उसमें मेरी पूरी मेहनत अपने आप करी, 6 महीने ट्रेनिंग करी मैंने 3 3 होटल्स के अंदर, पूरा 12 12 18 18 घंटे हमने काम करा ट्रेनिंग के अंदर, एक एक दिन के अंदर। सो आफ्टर दैट जो चौथी चपाती थी, दैट वाज इवेंट्स। सो बाय प्रोफेशन गुरु जी ने वेडिंग प्लानर बना दिया अरे कि वाह। भाई गुरु संगत तू बहुतों से मिल चुका है 4 साल में, बहुत गुरु संगत है जिनके घर में शादियां भी होती है, और जिन वेडिंग्स के अंदर मैं जाता था आई गॉट टू नो कि अच्छा ये भी गुरु संगत है। और बाय चांस और बाय गुरु जी ग्रेस मेरे पास स्वरूप निकल ही आता था उनके लिए।
फॉर देयर वेडिंग और समथिंग कि हाँ भाई मैं तुम्हारी शादी प्लस करने ही आया हूँ वाओ। इन डिफरेंट और द अदर वेज। सो गुरुजी ने वो चौथी रोटी पकवा दी है, मेहनत में नहीं करनी है उसकी। वाओ। वो ऐसी रोटी है जो मेरे को लाइफ टाइम पकानी पड़ेगी, जितना पकाओ उतना खाओ। अब कुछ तो तो उन्होंने किया है और बाकी आपको करना है, गुरुजी ने हिम्मत कहा भी वही बचा देने हुआ वाले तेरा है हैं। भाई, मेरी साइड से मैंने 4 चीजें करवा दी तेरे को लाइफ में, इससे ज्यादा किसी के पास नहीं होएगा लाइफ में 4 साल के अंदर, वाह। जितना तेरे को मैंने साइमल्टेनियसली करवा दिया। और क्या चाहिए आपको? सो दैट्स बस यही मेरा सत्संग है। उसके बाद मैंने इस साल काम करना शुरू करा और मेरे स्टूडियो पे ही गुरुजी का पूरा वो पड़ा हुआ है स्वरूप, किसी ने मुझे दिया था, मैं किसी का सत्संग अटेंड करने गई थी, तो वो अभी तक है। और मेरे घर में जो मेरे इन लॉज हैं वो बेसिकली सरदार हैं, सरदार मतलब मेरी मदर लॉ का पूरा वो बना हुआ है। तो मैंने वो कभी नहीं गए गुरुजी के मंदिर, कभी उन्होंने बिलीव नहीं किया। मुझे ऐसा लगा पता नहीं मैं रख पाऊंगी या नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी कोई मूर्ति नहीं रखी अपने घर पे। और चाहे मैं खुद भी जाती हूँ गुरुद्वारे, एंड गुरुजी भी खुद पंजाब से हैं, और वहाँ पे तो आपको पता ही है कि ओम कुंकार तो और ओम नमः शिवाय दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वही दोनों बस मेरे यही कनेक्टेड रहा, और मैंने वो स्वरूप अपने घर पे रखा, अपने ड्राइंग रूम में रखा, और वो इतने टाइम से चलता हुआ रखा है कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे घर में गुरुजी हैं, मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप है। और मेरे को वो ये चाहिए था। ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें होती रहीं, और अब मैं अपना स्टूडियो चला रही हूँ, और स्टूडियो में मेरा स्वरूप है। सबसे जाते ही मैं मत्था टेकती हूँ और उनको बोलती हूँ शुक्राना, आपका हर चीज़ दिया हुआ शुक्राना। और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, बस उनकी ब्लेसिंग्स हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड गुरु जी ही देने वाले हैं, हर चीज़ से वही बचाने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड कि मैं कनेक्टेड हूँ गुरु जी से, क्योंकि मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ, तो धीरे धीरे मैंने गुरु जी से कनेक्शन करा। मतलब गुरु जी में मैं सारे भगवान देखती हूँ, एंड मैं कभी ऐसा नहीं करती कि, क्योंकि मैं सबको मानती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं गणेश जी को मत्था टेकती हूँ, हर जगह जाती हूँ मैं। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं गुरु जी पे, सारे भगवान पे मैं मतलब उनसे ना शुक्राना करती हूँ, यूनिवर्स, क्योंकि वो ही ब्रह्मांड है हमारे, और उनको ही मैं बोलती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि पूरा सब कुछ वही है, उन्हीं में सब कुछ रूप है, सारे भगवान का उन्हीं में रूप है। तो मैं कभी वो चीज़ नहीं रखती, मैं उनमें ही सारे रूप देखती हूँ भगवान के। सो आई एम सो हैप्पी। और मुझे ये इवेंट पे आना था, मुझे इस इवेंट पे आना था, मेरा बहुत दिल था, मैं कब से देख रही थी। और मेरी सिस्टर ने बहुत सपोर्ट किया, उसने बोला कि तू जा, और मैंने अपनी मम्मा को मैं साथ लेकर आई। एंड मेरा बेटा 3 दिन से बीमार है, एंड ही वॉज ओके लास्ट नाइट। तो मुझे ऐसा लगा, और मैं फिर भी चली गई, मुझे मेरी मदर लॉ ने बोला ये बीमार हो जाएगा, मैंने कहा नहीं इट्स ओके, वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मुझे आवाज़ आ रही थी कि मुझे पता नहीं होगा ये वहाँ पर, कि इंजॉय करेगा। और वही हुआ, ही इज़ एंजॉइंग हेयर, एंड उसको मज़ा आ रहा है, हेल्प कर रहा है। सो शुक्राना गुरु जी, अगर अब मुझे ये मौका दिया आने का, और मैं ऐसी आती रहूँ आपके पास एवरी मंथ। जय गुरु जी।